ओके, वेलकम टू सेशन 7 ऑफ पाइनस्क्रिप्ट सीरीज। सेशन 6 में हमने जाना था टेनरी ऑपरेटर्स के बारे में, रीअसाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में और हिस्ट्री रेफरेंसिंग ऑपरेटर के बारे में। तो ऑपरेटर्स के बारे में अब हम जानेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं पाइनस्क्रिप्ट लैंग्वेज में, और इनको अगर आप इनको अच्छे से आप जान लेंगे तो आप अपने जैसे खुद की कोडिंग वगैरह करने में आपको बहुत इजी होगा। ठीक है, तो फंक्शंस हम वैसे अभी तक यूज़ भी करते हुए आए हैं। जैसे हमने प्लॉट है, वो भी एक फंक्शन है, वो बिल्ट इन फंक्शन है, या बिल्ट इन फंक्शन यानी कि जो पाइनस्क्रिप्ट ने बना रखे हैं। जो इंडिकेटर है दैट इज़ आल्सो बिल्ट इन फंक्शन। हम RSI हमने कैलकुलेट किया था TA.RSI, वो भी एक हमारा इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शंस में हम अभी तक काम करते हुए आए हैं, और यहाँ पे हम फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और हम इनको चार्ट पे भी समझेंगे। प्रैक्टिकली हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी कोडिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शंस क्या है। फंक्शन अगर आप देखें, फंक्शन इज जस्ट आइडेंटिफायर हैविंग पाइनस्क्रिप्ट कोड दैट कैन बी रीयूज्ड इजीली विदाउट री राइटिंग एवरीथिंग अगेन। यानी कि आपने एक बार कोडिंग कर दी, यानी कि आपने एक बार कोई कोड बना दिया अपना 2 4 5 6 लाइन का। ठीक है, उसको आप रैप कर सकते हो फंक्शन में, यानी कि और फिर वो जो फंक्शन आप बनाओगे उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में हमने अपने पुरानी वीडियोज़ में देखा था कि जो RSI है, RSI को हम अगर RSI हमने प्लॉट करना है तो एक सिंपल सा इसका फंक्शन है TA.RSI। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जो आर्ग्यूमेंट्स है वो देंगे क्लॉज और जो इसकी लेंथ है। ठीक है, अब बस हमने एक छोटी सी लाइन में एक कोड हम कर देंगे तो पूरा का पूरा RSI हमारे सामने प्लॉट सामने आ जाएगा। बट अगर हम RSI को कैलकुलेट करेंगे, जो उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो वो RSI का जो फंक्शन है वो उस लेंथी फार्मूले से आपको नहीं, उस इतने लेंथी फार्मूले में नहीं जाना। एक उसका फंक्शन बना दिया जो बार बार यूज़ हो जाएगा। मैंने फर्स्ट सेशन में भी बड़े एक सिंपल एग्जांपल दे के समझाया था आपको फंक्शंस क्या होते हैं। मैं फिर वो एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज़ कीजिए आपको कोई टास्क दिया गया है लकड़ी काटने का, बहुत सारी लकड़ियाँ आपने काटनी है। ठीक है, अब लकड़ी काटने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक आरा चाहिए, आरी बोलते हैं जिसको ना, जिससे लकड़ी काटती हैं। ठीक है, आरी के लिए आपको क्या चाहिए, एक आपको ब्लेड चाहिए और साथ में आपको एक हैंडल चाहिए लकड़ी का, जिससे आप दोनों को फिट कर सकें आपस में, और उसके बाद अपना टास्क लकड़ी काटने का आप परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ब्लेड लोगे और उसका हैंडल लोगे, दोनों को जोड़ लोगे। ठीक है, ऐसे ही फंक्शन है, मतलब ये आपने दोनों चीज़ों को जोड़ा और आप अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हो आसानी से। ठीक है, ऐसी फंक्शंस में आपने जो भी आप कोडिंग कर रहे हो उनको सबको आप कंपैक्टली उसको जोड़ लेंगे आप, और फिर उसको एक सिंपल एक नेम दे देंगे कि भाई ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन कुछ नहीं है, एक मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं जो कंपैक्ट करके आपने एक छोटे से उसमें इनको बना दिया है, जिससे कि आप इनको बार बार यूज़ कर सकें। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें सेंस कर रही हैं। तो ये अपने जो फंक्शंस हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं, 2 तरह के होते हैं फंक्शन हमारे, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन आपके आप जो भी हम अभी तक यूज़ करते हुए आए हैं, प्लॉट हो गया, इंडिकेटर हो गया, RSI हो गया, TA.RSI हो गया, TA.SMA हो गया, TA.EME हो गया, ये सारे के सारे हमारे बिल्ट इन फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमारे वो होते हैं, यानी कि जो हम खुद से, यानी हमने खुद का अपना इंडिकेटर बनाना है, हम कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम खुद से अपने फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, मैं बताऊँगा आपको ये यूज़र डिफाइंड कैसे बनाते हैं, और जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फंक्शन वंस डिक्लेयर कैन बी यूज्ड एज मैनी टाइम्स एज यू वांट इन द प्रोग्राम। एक बार आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, आप अपनी कोडिंग में, अपने प्रोग्राम में उसको जितनी बार चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस कैन कॉल अदर फंक्शंस इंक्लूडिंग बिल्ट इन आल्सो बट दे कांट कॉल देमसेल्व्स। यानी जब आप फंक्शन अपना कोई फंक्शन बना रहे हो, ठीक है, उसमें आप बिल्ट इन फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो, बट जब आप फंक्शन बना रहे हो उसी फंक्शन को आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फंक्शन हैव टू बी डिक्लेयर बिफोर यू यूज़ दैम। आप उनको यूज़ करने से पहले उनको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा बिल्ट इन फंक्शंस मैंने आपको बता दिया है, यानी कि जो पाइनस्क्रिप्ट ने अपने खुद के बना रखे फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं, अभी तक यूज़ भी करते हुए आए हैं हम, वो जो TA.SMA, TA.RSI, TA.MACD, ठीक है, TA.BB बॉलिंगर बैंड, TA.SUPERTEND, ये सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि पाइनस्क्रिप्ट में प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं हमारे, यानी कि जो हम खुद से डिफाइन करते हैं। आप देखो, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर फंक्शंस दैट यू क्रिएट इन योर ओन वे एज अपोज टू द बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइन दे आर यूजफुल टू डिफाइन कैलकुलेशन दैट यू मस्ट डू रिपीटेडली। यानी कि आप बार बार कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, बार बार आप कोडिंग कर रहे हैं, उसकी बजाय आप अपना कोई फंक्शन डिफाइन कर दीजिए, जिससे आपकी जो बार बार की मेहनत है वो बच जाएगी। यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैन बी रिटन इन 2 वेज, इन सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन्स। चार्ट में हम समझेंगे कैसे ये सिंगल लाइन में लिखे जाते हैं और कैसे मल्टीपल लाइन में लिखे जाते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन फंक्शन का जो सिंटैक्स है हमारा इस तरह से होता है। फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद ये चार्ट में आपको सही समझाऊंगा, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज आपको लग रही है यहाँ पे। और जो हमारे इसके बाद आता है आपका
मल्टी लाइन फंक्शंस यानी कि आप फंक्शंस को एक लाइन से ज़्यादा लाइन में लिख रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ा फंक्शन है, कोई बड़ी कोडिंग आपने करनी है तो वो मल्टी लाइन में चला जाता है, ठीक है। तो मल्टी लाइन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेटमेंट्स, ईच स्टेटमेंट इज प्लेस्ड ऑन सेपरेट लाइन एंड मस्ट बी प्रेसिडेड बाय वन इंटेंशन, फोर स्पेस और टैब। यानी कि आपको जैसे सेकंड लाइन में जाएंगे तो आपको वहाँ से स्टार्ट करना है, अपना फंक्शन को कंटिन्यू करना है, तो आपने टैब या फोर स्पेस देना है पे, ठीक है। तो चार्ट पे चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब हम चार्ट पे चलते हैं। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स मैंने लिखी हुई हैं। व्हाट आर फंक्शंस आर यूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड दैट अलाउ यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन और कैलकुलेशंस, ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जो कोई स्पेसिफिक आपने फंक्शन ऑपरेशन करना है, कैलकुलेशन करनी है, उसमें आपको ये काफ़ी यूज़ होते हैं, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन के एग्जांपल मैंने पहले ही बताया आपको। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं। TO.SMA यानी कि जब हम सिंपल मूवी एवरेज निकालते हैं, TO.RSI, TO.MACD, TO.SuperTrend, TO.EMA, ये सारे TO.Crossover, प्लॉट, इंडिकेटर, स्ट्रेटजी, ये सारे हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, यानी कि जो पाइन ने हमें दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसका आता है कस्टम फंक्शन यानी जो फंक्शन हम खुद से बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो सबसे पहले सिंगल लाइन फंक्शन का हमारा क्या कोडिंग रहेगी इसकी। हम पहले यहाँ पे अपना फंक्शन लिखेंगे। सपोज करो मैंने लिखा माय फंक्शन, ठीक है। माय फंक्शन के बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे, यानी कि इस तरह से जो हमारे ये होते हैं, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, ये हम यहाँ पे देंगे। फिर उसके बाद हमने इजिकल टू के बाद आप देखो यहाँ पे जो हमारा ग्रेटर देन का साइन है, ये हमने देना है, जिससे कि हमारा फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे करूँ माय फंक्शन, अब मुझे ये अपना फंक्शन डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे पैरेंथेसिस का दूंगा, ठीक है, पैरेंथेसिस यहाँ पे दूंगा। उसके बाद ठीक है, मुझे आर्ग्यूमेंट देने हैं नहीं देने वो ऑप्शनल है, यानी कि अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। सब उसको हम नहीं देते यहाँ पे। उसके बाद ध्यान देने वाली बात ये है, फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए आपने इजिकल टू का साइन लगाना है, उसके बाद आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ठीक है। ये इसका एक तरह से सिंटेक्स है कि भाई इस तरह से आपने इसको फंक्शन को डिक्लेयर करना है। उसके बाद आप कुछ भी आप इसको कर सकते हो। आप जैसे ऊपर हमने किया क्लोज, तो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो गया एक तरह से। अब मैं इसको, आप अगर देखो मैं इसको प्लॉट करूँ, मैं केवल इसको प्लॉट करूँगा अपने फंक्शन को, प्लॉट माय जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके करूँगा तो यहाँ पे जो हमारा क्लोज है वो प्लॉट हो जाएगा। सिंपल है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। ये हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है 43,284, 43,284, नीचे भी आप देखो सेम है, ये हमारे यहाँ पे प्लॉट हो गया है, ठीक है। तो फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना है मैंने बताया आपको। आप कुछ भी अपने लिख सकते हो, माय फंक्शन, कुछ भी अपना नाम, बियॉन्ड ट्रेडिंग, कुछ भी लिख सकते हो। उसका पैरेंथेसिस डालना है आपने, और अंदर कुछ हमारे आर्गुमेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपने जो भी वैल्यूज़ डालनी है यहाँ पे अपने कर सकते हैं। कोई भी आप क्लोज की बजाय 1+1 कर सकते हो, जो आपको वैल्यू चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेन क्या है, आपने मेन ये है कि आपने फंक्शन डिक्लेयर कैसे करना है। इसको इस तरह से, इसका सिंटेक्स ये रहेगा, आपने पैरेंथेसिस में करना है, उसके बाद इज इक्वल टू, और उसके बाद आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ये आपका फंक्शन डिक्लेयर का एक तरह से सिंटेक्स है, ठीक है। ये हो गया आपका जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था। अगर हमने कुछ आर्ग्यूमेंट देना है, ठीक है, जैसे हम आपको मैंने पहले भी करके दिखाया, RSI होता है हमारा TA.RSI, अंदर हमें आर्गुमेंट देने होते हैं। ये यहाँ पे जो एक इंटेलिजेंस है वो आपको बताई थी है, जो रेफरेंस मैनुअल टाइप जो ये अपना कि यहाँ पे सोर्स देना है, लेंथ देना है, ये इसके आर्ग्यूमेंट्स है अंदर के, ठीक है ना। तो जैसे हम देते हैं यहाँ पे क्लोज 14, यानी सोर्स हमारा क्लोज है, लेंथ हमारी 14 है, ठीक है। तो ये हमारा एक RSI यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करूँ तो ये प्लॉट हो जाएगा RSI यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक तरह से RSI का फंक्शन है। RSI का फंक्शन इन्होंने बना दिया है। मैं आपको उसकी मैनुअल कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा RSI की अभी, जिससे आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ जाए। अभी थोड़ा सा हो सकता है आपको टेक्निकल लग रहा हो, बट आप ना ध्यान से देखे जाओ। अभी बस केवल आप इसका सिंटेक्स समझो। सिंटेक्स क्या है इसका, हम खुद का अपना फंक्शन कस्टम डिक्लेयर करेंगे, तो हमने पैरेंथेसिस करना है, और उसमें हमने अपने जो भी आर्ग्यूमेंट अगर देने हैं वो देने हैं, नहीं देने तो ऑप्शनल है वो। उसके बाद हमने इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, इससे हमारा एक फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। ये हमारा खुद का फंक्शन है। ये जो TA.RSI है, ये फंक्शन हमारा ये पाइनस्क्रिप्ट में डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। जब पाइनस्क्रिप्ट में डिक्लेयर किया होगा तो उसने भी इस तरह से ही इसको किया होगा। उसके बाद अब हम RSI इज इक्वल टू ये हम कर पा रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी हमारा डिक्लेयर है, ठीक है। तो आर्गुमेंट के साथ भी आप कर सकते हो। एक मिनट में इसको
ये हमारे स्क्रिप्ट का पार्ट हो जाएगा और मैं इसको वो नहीं करूँगा, कमेंट कर दिया इसको मैंने, ठीक है। ऐसे ही हम जो हमारा जो फंक्शन होता है, ठीक है, ये हमारा जैसे हमने आर्ग्यूमेंट दिया यहाँ पे माई फंक्शन ए बी, यानी ए बी हमने आर्ग्यूमेंट दिया और हमने इसको वही इज इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन लगाया और सामने हमने इसको किया ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, अब हमने इसको क्या रिजल्ट कर दिया, हमने रिजल्ट, अभी ये फंक्शन तो हमने डिक्लेयर कर दिया है। माई फंक्शन में हमने आर्ग्यूमेंट के साथ, यानी हमारे अंदर आर्ग्यूमेंट है ए और बी, इसको हमने डिक्लेयर कर दिया इज इक्वल टू और ग्रेटर देन के साइन से इसको डिक्लेयर कर दिया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यानी कि जब भी हम कुछ भी कोई भी यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पे देंगे तो हमारा रिजल्ट इस तरह से आएगा, यानी कि वो क्या करेगा, ए प्लस बी को प्लस करेगा, उसके बाद उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, इसको पहले अनकमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा हटा देता हूँ मैं, पुराना वाला जो हमारा है। आप यहाँ देखो, हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे माई फंक्शन, और हमने उसमें क्या किया, पैरेंथेसिस करके हमने 2 आर्ग्यूमेंट दिए। आर्ग्यूमेंट ऑप्शन होते हैं जैसे बताया मैंने आपको, ए और बी, ठीक है। फिर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया इज इक्वल टू और ग्रेटर देन वाले साइन से, और हमारा जो हमें वैल्यूज चाहिए वो हमें क्या चाहिए, इस फंक्शन के सामने हमें क्या वैल्यूज चाहिए, ए और बी का प्लस एडिशन हो, उसके बाद 2 डिवाइड हो जाए। अब ये ए और बी है ना, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं ए और बी, ये तो हमारे आर्ग्यूमेंट है, ये हमारे आर्ग्यूमेंट है। बट जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वो ये आएगा, ए और बी प्लस होंगे और उनके बाद वो डिवाइड होंगे 2 से, ठीक है। अब ऐसे ही हमने ये फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, अब हमें इसका रिजल्ट देखना है, मतलब हमने ऐसी रिजल्ट या कोई भी आप आइडेंटिफायर के सामने इसको, इस फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। हमने टेस्ट किया, हमने ऐसे ही दिया रिजल्ट इज इक्वल टू माई फंक्शन, यानी ऊपर वाला फंक्शन हमने लिया माई फंक्शन, और अंदर के जो ए और बी थे ये हमने यहाँ पे 5 और 3 कर दिया। यानी कि जो अंदर के आर्ग्यूमेंट है वो तो आप कोई भी दे सकते हो ना, यहाँ पे 5 3 कर सकते हो, 4 3 कर सकते हो, बट जो रिजल्ट आएगा इसका वो आएगा आपका a प्लस बी बाई 2, यानी कि 5 प्लस 3 बाई 2, 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 2 4। तो अब मैं प्लॉट करूंगा रिजल्ट को, तो यहाँ पे हमारा 4 प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। आप देखो इसको सेव कर दिया मैंने, अब मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, ये मेरा 4 यहाँ पे प्लॉट हो गया है, ठीक है। आप, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं। फंक्शन में डिक्लेयर किया माई फंक्शन, कोई भी आप नाम लिख सकते हो माई फंक्शन की बजाय, योर फंक्शन, ठीक है, बियॉन्ड ट्रेडिंग, कुछ भी आप कर सकते हो, शेयर मार्केट, ठीक है। आप अपना कोई भी नाम दे सकते हो अपनी पसंद का। उसके बाद आपने अंदर 2 आर्ग्यूमेंट दिए ए और बी, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट है। अब आप चाहते क्या उन आर्ग्यूमेंट से, ये आर्ग्यूमेंट जब भी आप इस फंक्शन में देंगे सॉरी फ्रेंड्स, ये आर्ग्यूमेंट आप जब भी देंगे तो ये क्या करेगा कि ये फंक्शन क्या करेगा, दोनों आर्ग्यूमेंट्स को प्लस करेगा और फिर इनको डिवाइड बाय 2 कर देगा, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे ही किसी रिजल्ट या कोई भी आप आइडेंटिफायर के सामने इसको फंक्शन को टेस्ट कर रहे हो कि भाई मैंने ये फंक्शन बनाया था, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, माई फंक्शन पैरेंथेसिस में जो भी इसके आर्ग्यूमेंट है ए बी की बजाय आपने दिया 5 3, या इसकी बजाय कुछ भी था 6 4 होता, 6 4 10 डिवाइडेड 2, यहाँ पे 5 आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा, हम खुद का फंक्शन जो बनाया हमने इसको यहाँ पे टेस्ट किया, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंगल लाइन फंक्शन। इसके बाद आता है हमारा मल्टी लाइन फंक्शन, यानी कि हम तो सिंगल लाइन में किया हमने सारा ये, अब मल्टी लाइन में हम इसको कर सकते हैं। मल्टी लाइन में भी सेम है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ओह सॉरी कमेंट में डाल देता हूँ जिससे हमारे स्क्रिप्ट पर असर नहीं डालेगा। अब हम आ गए मल्टी लाइन फंक्शन पे, ये मैंने अनकमेंट कर दिया। अब देखो आप यहाँ पे मल्टी लाइन फंक्शन में आप देखो हमने सेम क्या, माई फंक्शन हमने पैरेंथेसिस में ए बी हमने लिया था, पहले 2 हमने आर्ग्यूमेंट लिए थे, अब हम ए बी सी हम 3 आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं सेम। उसके बाद इज इक्वल टू और हमारा ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एंटर करना है, और उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट ही अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आएगा तो आपने इसको टैब करना है, ठीक है। आप अगर टैब करेंगे तो ये 4 स्पेस के बाद ही हमारा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे लाइन इंडेंटेशन में हमने अपने मेरे ख्याल से सेशन 2 या सेशन 3 में हमने देखा था, सेम चीज़ है। हमने अपने फंक्शन की कंटिन्यूएशन रखनी है तो इसको हमें 1 टैब या 4 स्पेस देना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम ऐसा करेंगे तो हमारा ये जो फंक्शन है हमने उसके सामने हमने क्या डिक्लेयर किया, भाई ए बी सी हमने आर्ग्यूमेंट दिए, और हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है।
अब हम अपने फंक्शन को टेस्ट करेंगे। ये हमने फंक्शन डिक्लेयर तो कर दिया यहाँ पे, हमने टेस्ट किया, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, हम एक आइडेंटिफायर के सामने हमने इस फंक्शन को टेस्ट कर रहे हैं, माई फंक्शन हाई प्लस लो प्लस क्लोज, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की बजाय मैंने दे दिया यहाँ पे हाई प्लस लो प्लस क्लोज, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाय 3 अपना आप हो जाएगा। मुझे बस ऊपर वाले पैरामीटर देने, मैं कुछ भी दूंगा, मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 दूंगा तो मेरा 6/3 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आर्ग्यूमेंट में कुछ भी दूंगा, हाई लो क्लोज की जो कुछ भी दूंगा, वो अपने आप जो ये रिजल्ट है, यानी कि ये जो हमारा रिजल्ट है, ये एज इट इज़ इसको करके देगा। अब यहाँ पे हमने 3 दिया, हाई क्लोज हाई लो क्लोज, यानी कि जो क्लोज है, जो लो है और हाई है, जो भी हमारा चार्ट या प्लॉट है उसका हमने यहाँ पे दे दिया, तो ये इनको डिवाइड बाय 3 कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके अगर प्लॉट करता हूँ, एक सेकेंड फ्रेंड, 1 सेकेंड फ्रेंड, ये हमारे स्क्रिप्ट में आ रहा है तो मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ। आप देखो यहाँ पे मैंने उसको सेव कर दिया है, और हमने क्या, हम ए बी सी की बजाय हमने दिए थे हाई लो क्लोज, और मैं इसको ऐड टू चार्ट करूँगा तो जो तीनों का हमारा जो एवरेज होगा, हाई लो क्लोज का होगा, जो एवरेज होगा जो आ रहा है 43,160, वो यहाँ पे हमारा प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, सिंपल हैं। तो ये हमारा मल्टीपल फंक्शन हो गया है। मल्टीपल फंक्शन आप भी इस तरह से कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ओके। तो अभी ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ना एक एग्जांपल देके, अभी हो सकता है आपको थोड़ा टेक्निकल लग रहा हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम RSI का एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को ध्यान से आप देखना, उससे चीज़ें बहुत आपकी क्लियर होंगी। RSI के एग्जांपल से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो भी अभी तक आपको कन्फ्यूजन लग रही होगी, थोड़ी आपको टेक्निकल लग रहा होगा, यहाँ पे एग्जांपल देने का पर्पज़ यही है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो आपने बहुत ध्यान से इस एग्जांपल को देखना है, ठीक है। तो RSI अगर हमने अगर मैनुअली बनाना है हमने, यानी खुद से हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो हमें RSI का सबसे पहले फॉर्मूला बताना चाहिए। तो RSI का अगर आप फॉर्मूला देखें, RSI का फॉर्मूला होता है आपका RSI इज इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RS, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है यहाँ पे, जो आप देखो RS है, ये RS हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। RS जब तक हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमें RSI नहीं निकल पाएगा, ठीक है। RS कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं आपको बिल्कुल मैनुअली जैसे हम इसको RSI को कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको बताऊँगा यहाँ पे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये RSI का फॉर्मूला हो गया। RS जो होता है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है आपका बेसिकली। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को अगर मैं कैलकुलेट करना है, मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ मैनुअल कैलकुलेशन मैंने की आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का ही हमारा जो एक हिस्टोरिकल डाटा है, 20 दिन का डाटा है, क्योंकि हमें 14 डेज़ का हम जनरली RSI बनाते हैं, तो 20 दिन डाटा से हमारा RSI यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये क्लोजिंग प्राइस है 2 जनवरी 3 जनवरी की क्लोजिंग प्राइस है हमारे निफ्टी का। उसके बाद ये मतलब परसेंटेज क्या चेंज हुआ है, मतलब जैसे 3 जैन को क्या चेंज हुआ है, ठीक है। 2 को हमारा 18,197 था, उसको 18,232 हो गया, ठीक है। तो यानी कि 0.19% हमारा चेंज हो गया। ऐसे ये परसेंटेज यहाँ पे आ गया। फिर हम निकालेंगे किस किस दिन वो बढ़ा है, यानी कि अप हुआ है, और किस किस दिन वो डाउन हुआ है, ठीक है। फिर ये जो अप और डाउन है, इसका जो एवरेज, जो हमारा एवरेज गेन, यानी कि ये अप यानी कि गेन का 14 डेज़ का एवरेज, यानी कि यहाँ से लेके 14 डेज़ हो जाएंगे हमारे, तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। 14 डेज़ का हम जो इसके ऊपर के जितने 14 डेज़ हैं, ये हमारे जो 14 डेज़ हैं इसके ऊपर के, उनका हम एवरेज निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला हुआ है इसका, ये हमारा एवरेज आप देखो यहाँ पे आया हुआ है 0.346, एक सेकेंड, हाँ 0.322, ये आप देखो 0.322 0.322 डाउन का, यानी कि एवरेज लॉस, यानी कि डाउन यानी कि जब हमें लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज है बेसिकली पिछले 14 डेज़ का, ठीक है। ऐसे हमारा गेन का एवरेज है, ऐसे हमारा लॉस का एवरेज है। तो RS जो होता है हमारा, RS होता है एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस, ठीक है। तो एवरेज गेन हमारा, हम इसको एवरेज लॉस से हम डिवाइड करेंगे पिछले हमारे 14 डेज़ का, तो हमारे RS की वैल्यू हो जाएगी। जब हमारे RS की वैल्यू हो जाएगी तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे इसको, तो हमारा ये हम RSI यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। केवल RSI कैसे कैलकुलेट होता है मैनुअली, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने पाइन स्क्रिप्ट में मैनुअली इसको कैलकुलेट करना है। मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि मैनुअली कितना ज़्यादा हम चीज़ें करते हैं, उसके बाद उस मैनुअली को हम एक फंक्शन बना दे तो वो कितना ईजी हो जाएगा, जैसे कि पाइन स्क्रिप्ट ने ऑलरेडी किया हुआ है बिल्ट इन फंक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो, अगर आप यहाँ पे देखें, हमें ये परसेंटेज चेंज वगैरह निकालना है, अप डाउन ये सब निकालना है हमने। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यानी कि ये हमारे बार्स हैं, क्लोजिंग बार्स हैं,
इस क्लोजिंग बार और जो इससे एक पहले का है उसका हम चेंज निकालेंगे तो ही हमें पता लगेगा ना भाई ये बड़ा है या घटा है, ठीक है। तो उसके लिए सपोज करो हम अपना आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर देते हैं वैल्यू करके, वैल्यू इज इक्वल टू आज का क्लोज यानी कि जो करंट क्लोज है माइनस कल का क्लोज, हमें तभी तो पता लगेगा बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। 1 आपको ध्यान हो ये ऑपरेटर मैंने यूज़ किया पे हिस्ट्री रेफरेंसिंग ऑपरेटर है ये, ठीक है। एक दिन पहले हम जा रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद हमने निकालनी है पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है और नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, यानी कि किस दिन वो बढ़ा है किस दिन वो घटा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसका एक पाइनस्क्रिप्ट का फंक्शन है वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू इज इक्वल टू हमारी यहाँ पे पाइनस्क्रिप्ट का एक फंक्शन है वो हम यूज़ करेंगे मैथ डॉट मैक्स। वहाँ हमने मैनुअली किया था एक्सेल में, बट यहाँ अगर हमें पाइनस्क्रिप्ट में करना है तो हमने इसके फंक्शन को यूज़ करने पड़ेंगे। ये जो मैथ डॉट मैक्स फंक्शन है ये जो भी हम इसको दो वैल्यूज़ देंगे, दो में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमें निकाल के देगा, ठीक है। तो मैथ डॉट मैक्स में हमने क्या करना है वैल्यू, यानी कि हमें पहले पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो वैल्यू या फिर जीरो, यानी कि दोनों में हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा ये, ठीक है। या तो वैल्यू देगा या हमें जीरो देगा, ओके। ऐसे हम नेगेटिव वैल्यू निकालेंगे, मैथ डॉट मैक्स हमें माइनस चाहिए यहाँ पे माइनस वैल्यू, यानी कि जो हमारी वैल्यू हमने यहाँ पे ये हमने आइडेंटिफायर इसको किया है ना, हमें ये कंपेयर करने के लिए भी एक दिन पहले जो भी हमारा है वो बड़ा है घटा है, ठीक है। और कॉमा जीरो, या तो ये माइनस वैल्यू देगा या फिर हमें जीरो देगा, ठीक है। तो ठीक है ये हमारा दोनों में से जो बड़ी ये जो फंक्शन है दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होता है वो उसको हमें निकाल कर दे देता है। उसके बाद अब हम क्या करना है, हमने ये तो हो गई हमारी हमें पता लग गया कि भाई जो ये इस हमारा फंक्शन है इस समय ये निकल कर आ जाएगा, जो भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो एक साइड आ जाएंगी, जो भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो हमारी एक साइड आ जाएंगी, यानी कि जो हमारे जो लॉस के रिटर्न है वो एक साइड आ जाएंगे हमारे, और जो हमारे गेन वाले रिटर्न है एक साइड आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे निकल गए यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है गेन जिस दिन हमें, यानी कि जिस दिन हमें प्लस में हुआ है इसको हम करेंगे गेन इज इक्वल टू। अब एक और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सम करने के लिए, पिछले 14 डेज का हमें सम करना है, ठीक है। 14 डेज का हम सम करेंगे तो उसके लिए हम एक और यूज़ करेंगे इसका पाइनस्क्रिप्ट का फंक्शन मैथ डॉट सम, ठीक है। इसमें हमें दो वैल्यू देनी है, सोर्स क्या हमारा पॉजिटिव वैल्यू, जो भी हमारी पिछले 14 दिन में पॉजिटिव वैल्यूज आई होंगी वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, और लेंथ कितनी है इसकी 14। ऐसी लॉस इज इक्वल टू मैथ डॉट सम नेगेटिव वैल्यू और 14, यानी कि जो देखो पहले सबसे पहले हमने जो नेगेटिव जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पे निकाली, फिर हमने नेगेटिव वैल्यू निकाली, अब हम उनका सम कर रहे हैं कितने दिन का 14 दिन का। ये कुछ मैंने इसके फंक्शन यूज़ किए हैं ये सम करने के लिए है, और ये जो भी दो वैल्यूज में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है जो बड़ी वैल्यू उसको यहाँ पे हमें निकाल कर देगा, ठीक है, मैथ डॉट मैक्स वाला सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। गेन हमारा ये हो गया, लॉस ही हो गया हमारा। अब हमारा आर एस क्या होगा, आर एस हमारा यानी कि अप डिवाइडेड बाय डाउन, यानी कि गेन डिवाइडेड बाय लॉस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कर देंगे आर एस आ जाएगा हमारा गेन डिवाइडेड बाय लॉस, आर एस निकल गया हमारा, ठीक है। अब हमें जब हमारा आर एस निकल गया है तो हमें सीधा सीधा आर एस आई का जो ये फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। हमारा आर एस आई हो जाएगा आर एस आई इज इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस, ठीक है। ये हमारा आर एस हो गया, ठीक है। आर एस आई हमारा यहाँ पे एक तरह से हमने फॉर्मूला करके इसको कर दिया, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, अब हम इसको प्लॉट करेंगे, प्लॉट आर एस आई, जो पुराना मैं हटाता हूँ यहाँ से, सेव करता हूँ, आई होप कुछ गलती नहीं हुई होगी हमसे, ओके ठीक है। ऐड टू चार्ट, आर एस आई हमारा यहाँ पे 1 सेकेंड फ्रेंड, ये कुछ प्लॉट का पुराना है, इसको हटाए तो मैं, ये भी हमारा स्क्रिप्ट में आ रहा है,
ओके, अब मैं इसको सेव करूँगा। हाँ 63.90 ये हमारा RSI यहाँ पे प्लॉट हो गया, जो कि हमने मैनुअली कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये हमने सारा मैनुअली बनाया है। मैंने आपको बताया पहले RSI किस तरह से हमारा एवरेज गेन लेते हैं, एवरेज लॉस लेते हैं, उसको हम RS निकालेंगे डिवाइड करके, उसके बाद हमारा ये RSI यहाँ पे एक तरह से मैनुअली हो गया है। अब मेन बात ये है कि इसको इतने बड़े जो हमने ये कोडिंग किए यहाँ पे, इसको अगर हम एक लाइन के फंक्शन में करना हो हमने, जैसे कि पाइनस्क्रिप्ट ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, पाइनस्क्रिप्ट का अपना एक बिल्ट इन फंक्शन है RSI का, बट अगर हमने करना हो, ठीक है, तो अगर हम करें इसको तो हम कैसे करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे, ये ध्यान से समझना आप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम खुद का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, खुद का हम RSI का फंक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए मैं उसका नाम देता हूँ माई RSI फंक्शन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पैरेंथेसिस में हमें पैरामीटर देने होंगे। कौन कौन से पैरामीटर होने चाहिए RSI में, हमें दो चीज़ें तो चाहिए होती हैं, क्लोज और हमारा ये लेंथ। ठीक है, आप सपोज करो हम यहाँ पे हमें दो ही पैरामीटर देने, ए या फिर उसको जैसे हमारे बिल्ट इन में है वही कर देते हैं, सोर्स और लेंथ। ठीक है, ये हमने पैरामीटर दे दिए, ये हमने जो हमारे पैरामीटर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, आर्गुमेंट बोल सकते हैं इनको, पैरामीटर बोल सकते हैं आप। उसके बाद हम इसको हम यहाँ पे इज इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन करके हम अपना फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अब फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो ये एक तरह से मल्टीलाइन फंक्शन बनेगा हमारा, क्योंकि बड़ा फंक्शन है। हम नीचे आ गए, बाय डिफॉल्ट अपने आप ही ये टैब के आगे आ गया है, मतलब ये अपने 4 स्पेसेस ले लिए हैं क्योंकि हम मल्टीलाइन फंक्शन कर रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये जो भी मेरी यहाँ पे चीज़ें हैं जो मैंने मैनुअली की हैं, इनको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी किया इनको, ठीक है, मैंने इनको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इनको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये सारी लाइनें आपकी 4 स्पेस या टैब के बाद होनी चाहिए। मैंने सही कर देता हूँ, प्लॉट नहीं आएगा। ये जो भी हमने मैनुअल कैलकुलेशन की थी वो सारी की सारी यहाँ पे हमारी आ चुकी हैं। ठीक है, ऊपर वाले को मैं कमेंट में डाल देता हूँ जिससे हमारी स्क्रिप्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा इसका। ओके, माई RSI फंक्शन हमने बनाया यहाँ पे, ये हमारा एक तरह से फंक्शन हो गया जिसमें कि सोर्स और लेंथ, ठीक है, सोर्स और लेंथ हमने यहाँ पे दे दी हैं। अब जब हम जैसे फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आप ये देखो, सोर्स हमारा जैसे क्लोज है तो हम इसको यहाँ पे, ये तो हमने मैनुअली किया था, तो सोर्स हमारा क्लोज को हम सोर्स लिख देंगे यहाँ पे, सोर्स। ठीक है, और लेंथ हमारी जैसे हमने 14 रखी है तो इसको भी हम यहाँ पे लेंथ कर देंगे। ठीक है, जो हमने आर्गुमेंट दिए हैं हम इनको यहाँ पे अपने जो फंक्शन हमने बनाया उसमें सेम करके डाल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा एक फंक्शन बनके तैयार हो गया। अभी हमारा फंक्शन बनके तैयार हो गया। अब हमें कभी भी RSI हमें अगर करना है, हमें कभी भी RSI प्लॉट करना है, RSI हमें चाहिए, तो हमें ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखो, अब हम लिखते हैं यहाँ पे RSI इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे हम करते हैं बिल्ट इन में TA.RSI, ऐसे हम इसको करेंगे। हम अपना फंक्शन यहाँ पे करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है हमारा, हम इसको कॉल करेंगे माई RSIF। ओके, और जो इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं यानी कि सोर्स और लेंथ, देखो अपना आप आ गए यहाँ पे सोर्स लेंथ, तो सोर्स क्या हमारी क्लोज, लेंथ क्या हमारी 14। लेंथ आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, 14 डालो, 20 डालो, 21 डालो, जो आप डालो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारे क्लोज और 14 जो आते हैं वही डाल दिए मैंने यहाँ पे। अब मैं इसको प्लॉट करूँगा, प्लॉट RSI। अब आप देखो, ये हमारा खुद का फंक्शन हमने जो बनाया, ये सेव कर दिया मैंने। अब मैं इसको ऐड टू चार्ट कर रहा हूँ, 63.90 सेम आ रहा है जो पहले आ रहा था। ठीक है, अब ये हमारा जो फंक्शन है, जैसे बिल्ट इन फंक्शन होता है इनका TA.RSI अपने पाइन का, सेम एज इट इज़ फंक्शन हमने यहाँ पे बना दिया है।
ये सारे पैरामीटर हमने यूज़ किए। सोर्स आप कुछ भी ले सकते हो, ओपन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लेंथ आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, 14 ली मैंने, 14 की वजह मैं अगर इसको 21 कर दूंगा तो ये आपका ये सेव हो जाएगा। अब कुछ और इसकी वैल्यू आ जाएगी RSI की, ये 72 समथिंग आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट्स आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से RSI का इतना बड़ा जो भी कोड है वो हमने एक लाइन के उसमें रैप कर दिया, इसको हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। ये माई RSI F ये जो है ये फंक्शन है, इसके जब भी आर्ग्यूमेंट्स आप जो अंदर वाले हैं ये आप देंगे, जैसे हमने यहाँ दिए हैं क्लोज 21, तो आपका ये फंक्शन पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करेगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, जैसे मल्टीलाइन फंक्शन में जो भी लास्ट का हमारा आउटपुट होगा, जो लास्ट का हमारा होगा ना, वो उसको अपने रिजल्ट में आउटपुट देगा। जैसे हमने लास्ट में RSI किया ना, तो RSI यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो लास्ट वाली लाइन होगी वो इंपॉर्टेंट होगी, जो भी लास्ट वाली लाइन होगी उसी का आउटपुट आपको चार्ट पे मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल है, मुझे ऐसा लगता है। आप 1 2 3 बार देखो, ठीक है, खुद से आप इसको प्रैक्टिस करो। मैंने बहुत आसान करके RSI की मैनुअल कैलकुलेशन करके आपको समझाया है, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। इस तरह से आपने डिक्लेयर करना है। आपको कोई फंक्शन जैसे हमने यहाँ पे किया है, मल्टी लाइन में आपको स्पेस 4 स्पेस या टैब देना है, उसके बाद फिर आपने अपनी इस तरह से कोडिंग पूरी करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। और फंक्शंस के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट होगा, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी आपने इस सेशन में से बस आपने यही देखना है कि फंक्शन आपने कैसे डिक्लेयर करना है, सिंगल लाइन है या मल्टीपल लाइन है। खुद से आप अपने फंक्शन डिक्लेयर करो, ट्रायल एंड एरर करो, सीखो। वीडियो को आप 1 2 3 बार जितनी बार देख सकते हो देखो, ठीक है। बेसिकली जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।